औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मैं आपको उर्दू ऑनलाइन क्लास की रीडिंग की पहली ऑनलाइन क्लास में PMS वॉइस 3 की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अपने घरों में बखैर व आफ़ियत से होंगे और छुट्टियां खूब एंजॉय कर रहे होंगे। रमज़ान का बाबरकत महीना तो खैर से गुज़र ही गया और ईद भी मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बड़े खूब जोश व खरोश से मनाई होगी और अपने अज़ीज़ व अकारिब से बहुत सारी ईदी आप लोगों ने वसूल की होगी। चलें जी, इतने ज़्यादा मज़े करने के बाद अब ज़रा हम आते हैं अब अपनी पढ़ाई की तरफ। आप सब खैर से पास होकर अपनी नई क्लास में प्रोमोट हो गए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको आपकी नई क्लास में प्रोमोट होने पर मुबारकबाद देती हूँ। देखें बेटा, पहले तो आपकी उर्दू की क्लास में ही रीडिंग भी होती थी, लेकिन अब आपकी उर्दू क्लास के अलावा रीडिंग की अलग क्लास हुआ करेगी, ताकि वो बच्चे जिनकी रीडिंग अच्छी नहीं है या वो सही तरीके से पढ़ नहीं सकते, तो हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा क्लास का हर एक बच्चा उसको की रीडिंग अच्छी हो जाए और उसे अच्छी तरह पढ़ना आ जाए। आज आपको पता चल गया होगा कि हमारा आज का जो उन्वान है वो उर्दू पढ़ाई है, यानी कि उर्दू रीडिंग है। देखें, मैं अब रीडिंग के लिए मैं आपको कुछ रीडिंग करवाऊंगी। इसमें कुछ कोशिश मैं करूंगी और कुछ कोशिश आप करेंगे। देखिए, अकेली मैं लगी रहूं, मैं आपको बोलूं ऐसे करना है, ऐसे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, तो आप लोग तो नहीं कर पाएंगे। ये तभी मुमकिन होगा जब आप और मैं दोनों मिलकर कोशिश करें, कुछ मैं एफ़र्ट करूं, कुछ आप उस पर अमल करें, तो तभी जाकर आपकी इस तरह उर्दू रीडिंग इम्प्रूव हो जाएगी। और इसमें कोई शक नहीं कि जिस काम के लिए इंसान मेहनत करता है तो फिर अल्लाह पाक उसको ज़रूर कामयाबी अता करता है। देखिए, मेहनत जो होती है ना, वो इंसान की कभी भी रायगा नहीं जाती, यानी मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। इसका फल अल्लाह ताला आपको ज़रूर देता है। आप सबको तो ऑनलाइन क्लासेस का टाइम टेबल मिल ही चुका होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस बाकायदगी से अटेंड कर रहे होंगे और दिल लगाकर टीचर जो काम आपको दे रही होंगी आप वो भी कर रहे होंगे। क्योंकि देखें, ये जो क्लासेस है ना, इन क्लासेस की मदद से ही आप लोग अपना मई का टास्क भी अच्छी तरह कर पाएंगे और इन लेक्चर्स से आपको अपना मई का काम करने में भी अच्छी खासी मदद मिलेगी। अच्छा जी, अब प्यारे बच्चों, मैं आपको सबसे पहले पढ़ाई करने से पहले आपको पढ़ाई की अहमियत के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। देखिए, पढ़ाई की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अच्छी पढ़ाई इंसान के जहन और उसके अखलाक पर भी बहुत असर करती है। अच्छी पढ़ाई जब आप करेंगे ना, तो वो आपके जहन पर और आपके अखलाक पर बहुत असर करेगी। क्योंकि देखिए, अगर किसी को पढ़ना आता है तो वही किसी से अच्छी तरीके से बात भी कर सकता है। आपने देखा होगा अक्सर लोग जो हैं वो इस तरह बात करते हैं, ऐसे लगता है जैसे वो लड़ रहे हैं,
या उनको बात करने की तमीज़ ही नहीं होती, बड़े छोटे की आप उन्हें इन्हें तुम करके बात करते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आती कि उन्होंने किसी बड़े से किसी छोटे से किस तरह बात करनी है। देखें, ये सब आपके अखलाक पर भी डिपेंड करता है। आपका अखलाक तभी अच्छा होगा जब आपको कुछ किसी से बात करने का तरीका आएगा, आपको पढ़ने का तरीका, कोई लफ्ज़ आपको पढ़ने का सही तरीका आएगा, आप वर्ड्स को सही तरह से अदा करेंगे और आप दूसरों से बातचीत भी इस तरह, आपके पढ़ाई जो होती है ना, अच्छी पढ़ाई, वो आपके अखलाक पर बहुत असर करती है। देखिए, अगर आपको पढ़ना आता है तो आप इसमें पुराने वक्तों के आप कोई किताब ले लेंगे, आप पुरानी किताबें जो होती हैं उनसे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आप पुरानी किताबों में गुज़रे हुए हालात, वाक़यात जो होते हैं उनके बारे में भी किताबों में जान सकते हैं। इस्लाम के बारे में पुरानी हिस्ट्री जो होती है, मालूमात जितनी आपको चाहिए होती हैं, आप अगर पुरानी किताबें उठाएंगे, अगर आपको पढ़ना आएगा तभी आप ये सब कुछ कर पाओगे ना। अगर आपको पढ़ना ही नहीं आता तो आप कैसे समझेंगे कोई चीज़। देखिए, पढ़ाई जो होती है ना, हमारे बेहतर तालीमी मयार की बुनियाद है और इल्म और पढ़ने की महारत हासिल करने के लिए, यानी पढ़ने में माहिर होने के लिए, अगर आप पढ़ाई को बेहतर तरीके से करेंगे तो वो आपके दूसरे उलूम को भी बड़ी आसानी से सीखने में मदद देगी। देखिए, अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ना आता है तो आप हर चीज़ को बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। आपको चाहे वो इंग्लिश है, चाहे उर्दू है, चाहे वो कुरान पाक है, आप अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। आप यानी देखिए, दूसरे उलूम से यहाँ पर मेरी मुराद कुरान पाक भी है। अगर एक बच्चे को लफ्ज़ों की पहचान ही नहीं होगी तो इसमें कोई मज़ायका नहीं कि वो बेहतर से बेहतर पढ़ाई ना कर पाए। यानी अगर एक बच्चे को लफ्ज़ों की पहचान हो जाती है ना, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो अच्छी और उम्दा बेहतरीन पढ़ाई ना कर सके। अब आप लोगों ने देखिए, जैसे कुरान पाक आप लोग पढ़ते हैं ना, कुरान पाक, अब आप लोग छोटे बच्चे हो तो आप लोग जाहिर है कारी साहब के पास जाते होंगे, मस्जिद में जाते होंगे, या आपके घर कारी साहब आते होंगे, या पारा पढ़ाने वाली औरत जो होती हैं उसके पास जाते होंगे, पढ़ते होंगे। तो वो अभी आप लोगों को लफ्ज़ों की पहचान शुरू में उन्होंने कराई होगी। जैसे नूरानी कायदा होता है तो उसमें आपको पहले हरुफ तहजी पढ़ाई होगी, फिर लफ्ज़ों को बनाने का तरीका बताया होगा, फिर उसके बाद आखिर में जाकर जब आप लोग पहला पारा शुरू करते हैं तो आपको रवानी से पढ़ना आता है। क्यों? ये सब कुछ इसी वक्त देखिए मुमकिन होता है जब आपको लफ्ज़ों की पहचान हो जाती है। जब आपको लफ्ज़ों की पहचान हो गई तो आप लोग हर तलफ़्फ़ुज़ को बड़ी उम्दगी से, बड़े अच्छे तरीके से अदा करते हैं और आपकी पढ़ाई दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होती है। अच्छा, आप लोगों ने छोटे बच्चे जब 2 क्लास में थे ना, तो तब आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को टीचर जो होती थी वो क्लास में पढ़ाई करवाती थी। जैसे इनफरादी पढ़ाई होती है ना, क्लास में चैप्टर ख़त्म होता है और उसके बाद हर बच्चा 1 बाय 1 खड़ा होता है और वो उर्दू की पढ़ाई करता है। फिर टीचर जो होती है फिर वो उनको मज़े की जो बेहतर अच्छी पढ़ाई करता है, फिर टीचर उनको अच्छे स्टार्स, स्टिकर्स, एक्सीलेंट, गुड स्टैम्प्स लगाती हैं। फिर आप कितने खुश होते हो, खुश होते हैं ना सब बच्चे। तो आप लोग तभी खुश होते हो ना कि जब आपकी रीडिंग अच्छी होती है। आपकी अगर रीडिंग अच्छी ना हो तो फिर तो टीचर ये कहेंगी ना कि बस आपको पढ़ना नहीं आता, तो फिर इससे तो आपका दिल खफा हो जाएगा। और आप लोग पूरी कोशिश करें कि आप लोग बेहतर से बेहतर पढ़ने की तरफ अपने आप को आमादा करें, अपने आप को लाएं, बेहतर कोशिश करेंगे तभी आप एक अच्छे रीड करने वाले बन सकते हैं। अच्छा जी, आज ऐसे है ना कि अब थोड़ी बहुत ये बातें हो गई। अब ऐसे करते हैं कि मैं आपको आपकी 3 क्लास की किताब में से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सबक पढ़कर सुनाऊंगी, जो कि एक स्टोरी है। जाहिर है छोटे बच्चों को तो स्टोरी बहुत पसंद होती है ना,
तो मैंने इसलिए आपके लिए एक स्टोरी चूज़ की है। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। ये स्टोरी के साथ साथ एक सबक आमोज चैप्टर है। सबक आमोज से मेरी मुराद है कि इसमें आपके सामने एक सबक होगा, तो आप लोगों को आखिर में पता चलेगा कि ये चैप्टर क्या था, इसमें क्या चीज़ थी, क्या आपको बताया गया है। तो देखिए बेटा, हमारा जो आज का चैप्टर है ना, तो उसका नाम है लच्छू खरगोश। देखिए जी, ये एक खरगोश की कहानी है जिसका नाम लच्छू है। उसके बहन भाई भी इसमें हैं और उसकी मामा भी हैं इसके साथ। अब ये लच्छू करेगा क्या इस चैप्टर में? अब आप सब मेरे साथ गौर से इस चैप्टर को सुने। ये चैप्टर पढ़ने के साथ साथ देखें, मैं आपको इसमें ये बताऊंगी कि कहाँ पर आपने रुकना है, कहाँ पर आपने लफ्ज़ को तेज़ी से पढ़ना है और कहाँ पर आपने रुक रुक कर आहिस्ता आहिस्ता चलना है। ठीक है बेटा, चलें जी, अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम दोबारा से मैं बता देती हूँ। चैप्टर का नाम है लच्छू खरगोश। ठीक है, अब स्टार्ट हम लोग लेते हैं। तो एक दफ़ा का 1 मिनट जी। एक जंगल में बड़े घने दरख्त के नीचे खरगोशों का एक ख़ानदान रहता था। अच्छा जी, मैंने देखें यहाँ पर ये था के पास, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि था के पास क्या लिखा हुआ है, ये ख़ानदान रहता था। फिर खरगोशों का उनका एक बहुत बड़ा सा बर्ड था जिसमें मामा खरगोश अपने 4 बच्चों के साथ आराम से रहती थी। अच्छा जी, ये देखें, ये जो है ना, ये मामा खरगोश जो मैंने आपको बताया ना, तो ये इनकी मामा का नाम है। तो वो जो है वो अपने 4 बच्चों के साथ आराम से रहती थी। देखें, 4 बच्चों पर मैंने ज़ोर दिया और फिर आराम से रहती थी, मैंने धीमे लहजे में पढ़ा है। माँ उन्हें प्यार से अच्छू, बच्चू, सच्चू और लच्छू कहकर पुकारती थी। ठीक है, बात ये देखें बेटा, ये ख़ात्मे का निशान आपको नज़र आया है ना, ये ख़ात्मे का निशान है। ये इनके बहन भाइयों के सबके नाम हैं। एक का नाम था अच्छू, एक का नाम था बच्चू, एक लच्छू और एक सच्चू था। ये 4 बहन भाई थे। वो बच्चों के लिए रोज़ बाज़ार से गाजरें और ताज़ा फल लाया करती थी। अच्छा जी, यहाँ पर मेरा जुमला ख़त्म हुआ है कि वो क्या करती थी। मामा खरगोश रोज़ाना अपने बच्चों के लिए बाज़ार से गाजरें और ताज़ा फल लाया करती थी। उसने इन्हें बताया कि अगर कभी भूख लगे तो घर के आसपास उगी हुई घास और पौधे खा लिया करें। अच्छा देखें, खा लिया करें, मैं यहाँ पर रुक गई क्योंकि ये जुमला मेरा यहाँ ख़त्म होता है ना। उसने अपने बच्चों को, मामा खरगोश, किसने? मामा खरगोश ने अपने बच्चों को समझाया हुआ था कि अगर तुम लोगों को बहुत भूख लग जाती है ना, तो तुम लोग अपने घर के पास उगी हुई घास और पौधे खा लिया करो। लेकिन किसानों के खेतों की तरफ हरगिज़ ना जाएं, ख़ास तौर पर माजू किसान के खेत में, क्योंकि वो खरगोशों का सख्त दुश्मन है। देखें, ये मैंने दुश्मन पर ज़ोर दिया। कौन? ये जो है हमारा माजू किसान। उसने अपने बच्चों को समझाया हुआ था। किसने? मामा खरगोश ने, कि तुम लोग जो हो वो माजू किसान के खेत में तो कभी भी ना जाना, वो खरगोशों का बहुत सख्त दुश्मन है। एक दिन मामा खरगोश बाज़ार जाने के लिए तैयार हुई। उसने टोकरी ली और उसने क्या किया, छतरी हिलाते हुए बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं थोड़ी देर तुम्हारी पुप्पी के घर रुकूंगी।
क्या करूँगी, तुम्हारी फूफी के घर रुकूँगी। तुम लोग घर के पास ही रहना और कोई ख़तरा महसूस करो तो फ़ौरन बिल में घुस जाना। क्या करना, अपने बिल में यानी अपने घर के अंदर घुस जाना, छुप जाना। उसने अपने बच्चों को ताकीद की थी कि अगर तुम लोग कोई ख़तरा महसूस करो तो फ़ौरन अपने घर में आ जाना। मैं वापसी में तुम्हारे लिए सुर्ख मीठी गाजरें लाऊंगी। क्या लाऊंगी, सुर्ख मीठी गाजरें। देखें अब मैंने यहाँ पर क्या कहा, सुर्ख, मैंने सिर्ख नहीं कहा, इसके ऊपर कोई पेश नहीं लगा हुआ ना, लेकिन हम इस वर्ड को सुर्ख पढ़ते हैं। अब मीठी के नीचे, मीम के नीचे कोई ज़ेर नहीं है, लेकिन मैंने इसको मीठी कहा, मैंने इसको माठी नहीं कहा। तो ये जो इसके देखें ख़ास अल्फाज थे ना, यानी उसने जो बच्चों को ताकीद की थी, तो वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये इन्वर्टेड कामज़ में ये जुमला है। फिर इसके बाद बच्चे बहुत खुश हो गए। उन्होंने माँ को अल्लाह हाफिज़ कहा और बाहर खेलने चले गए। किधर चले गए, वो बाहर खेलने के लिए चले गए। उन्होंने अपनी माँ को अल्लाह हाफिज़ कह दिया और वो बाहर खेलने के लिए चले गए। अच्छा जी, ज़रा ये पैराग्राफ मैं दोबारा से आप लोगों के सामने रिपीट करती हूँ ना, कि जब आप लोगों ने देखा कि मामा खरगोश जो थी वो जब जाने लगी बाज़ार से सौदा लाने के लिए, तो उसने क्या किया, उसने अपने बच्चों को ताकीद की यानी नसीहत की कि देखो बेटा, तुम लोग जो हो ना, तुम लोग इधर उधर घूमने फिरने जाना। अगर तुम लोगों को बहुत भूख लगती है तो तुम लोग मज़े की गाजरें वगैरह खा लेना, लेकिन तुम लोग माजू किसान के खेत में हरगिज़ ना जाना, क्योंकि वो बहुत ही ख़तरनाक है। अगर तुम लोग उसके खेत में गए तो वो तुम लोगों को पकड़ भी सकता है। इसलिए तुम लोग आराम से अपने, अगर तुम लोगों को कहीं कोई ख़तरा महसूस होता है ना, यानी माजू किसान आता हुआ नज़र आए या महसूस हो कि कोई आ रहा है, तो उस वक्त तुम लोग जो हो जल्दी से अपने बिल में घुस जाना। मैं वापसी पर, वो कहती है कि वापसी पर जब मैं आऊँगी ना, तो मैं तुम लोगों के लिए मज़े की मीठी सुर्ख गाजरें लाऊँगी। बच्चे जो होते हैं उसके, वो बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी मम्मा को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं और घर से बाहर अपना मज़े से खेलने के लिए चले जाते हैं। क्या करते हैं, खेलने चले जाते हैं, क्योंकि अब उनकी मम्मा तो चली गई हैं। आप लोग भी अक्सर ऐसे करते होंगे ना, आपकी मम्मा जब बाहर घूमने फिरने जाएं या शॉपिंग के लिए जाएं या किसी काम से जाएं, तो आप लोग भी फिर बहन भाई मिलकर मज़े से खूब खेलते हैं, होता है ना ऐसे। अच्छा जी, अब देखें कि लच्छू जो होता है, अब ये दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है कि लच्छू माँ से वादा कर लेता है, लेकिन अब इन सब बहन भाइयों में ये जो लच्छू खरगोश है ना, ये बड़ा शरारती है, ये बहुत शरारतें करता है। तो ये क्या करता है, अब ये जो होता है अपनी माँ से वादा कर तो लेता है, लेकिन जब वो एक टीले पर चढ़कर माजू के खेत में उगी हुई सब्जियां देखता है। टीला क्या होता है, टीला एक छोटी सी ऊंची सी पहाड़ी सी होती है ना, जैसे एक ऊंची सी जगह होती है ज़मीन में, तो वो थोड़ा सा उस पर चढ़ो तो वो अंदर, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दीवार से अंदर कोई खेत है, कोई जगह है, तो वो क्लियर नज़र आती है। तो ये क्या करता है, ये आहिस्ता आहिस्ता उस टीले के ऊपर चढ़ जाता है और खेत में उगी हुई सब्जियों को देखता है, तो उसका जी बड़ा ललचाता है। वो चाहता है कि खेत में जाकर खूब गाजरें खाए। देखें यहाँ पर मैंने खूब गाजरें और फिर खाए जल्दी कह दिया, यानी खूब से खूब पे मैंने ज़ोर दिया, यानी मज़े की गाजरें। जब वो टीले पर चढ़कर अंदर देखता है ना, तो उसे जो मज़े के अंदर, खेत के अंदर गाजरें और सब्जियाँ वगैरह नज़र आती हैं, तो वो उसका दिल बड़ा चाहता है ना कि बस उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो चाहता है कि बस अब मैं अंदर जाऊं और मैं खूब मज़े से बहुत सारी गाजरें खा लूं। वो क्या करता है जी, वो अपने दूसरे बहन भाइयों से चलने को कहता है, तो वो जो होते हैं दूसरे बहन भाई, वो तैयार नहीं होते।
वो कहते हैं, वो उनके तो माइंड में ये बात होती है ना कि उन्होंने तो अपनी मम्मा से वादा किया है कि अब हम लोग तो अपनी मम्मा की परमिशन के बगैर कहीं नहीं जाएंगे, तो उन्हें तो मम्मा ने परमिशन नहीं दी। अब ये जो होता है तो ये तो शरारती है, ये तो अपनी मम्मा से वादा भी करता है, फिर उस वादे को तोड़ता भी है। अब इसमें जो है शैतान घुस गए, तो ये इसको कहते हैं कि चलो आओ बस अंदर जाते हैं। बस इसके बहन भाई मानते नहीं हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये अपने बहन भाइयों को छोड़ता है और उन सबको क्या कहता है, लच्छू कहता है तुम सब तो डरपोक हो, देखो मैं जाऊंगा और माजू को पता भी नहीं चलेगा कि मैं खेत में बैठा गाजरें खा रहा हूँ। अब ये देखिए, ये उसके मुंह के अल्फाज हैं ना, ये ख़ास अल्फाज हैं जो उसने कहे हैं अपने बहन भाइयों से। तो ये जो है इन्वर्टेड कामाज, ये देखें, ये जो इन्वर्टेड कामाज है ना, ये इनमें ये सेफ हुआ है ये जुमला, यानी ये जो वो है ना लच्छू, ये लच्छू जो है ये अपने इस भाई से, इस भाई से और इस भाई से, तीनों से कहता है तुम लोग सब देखो, मैं जो हूँ ना, मैं इधर चला जाऊँगा खेत में और मज़े मज़े से मैं गाजरें खाऊँगा, और अगर माजू को किसान जो आएगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कैसे इधर घुस गया हूँ। फिर क्या होगा जी, फिर जो होता है लच्छू जो होता है वो चुपके चुपके माजू के खेत की तरफ गया और लकड़ी के दरवाजे के नीचे से अंदर घुस गया। देखें, अब मैंने ये जुमला पढ़ा है ना, तो मैंने इस जुमले में कैसे कहा है, घुस गया, यानी ये वर्ड मैंने जल्दी से पढ़ा है। अब घुस के ऊपर कोई पेश नहीं है, लेकिन इसको हम घुस गया पढ़ते हैं। तो वो जो होता है चुपके चुपके माजू के खेत की तरफ जाता है और लकड़ी के दरवाजे से अंदर घुस जाता है। इससे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि वहाँ तो कोई भी नहीं था। देखें, इसने जो ही ये अंदर घुसता है ना, तो इससे ये देखकर बड़ी खुशी होती है, ये बड़ा खुश होता है क्या, हाँ ये तो अब अंदर कोई भी नहीं है, इस खेत के अंदर तो सब खामोशी है, कोई भी इसके अंदर नहीं है। तो ये अब क्या करता है, देखें ज़रा जी, अब ये जो है ना, फिर क्या था, पहले इसने फलियां खाई, फिर गोभी और मूलियाँ। देखें, पहले जो होता है ना ये फलियाँ खाता है, फिर उसके बाद गोभी खाता है और फिर मूलियाँ खाता है, आखिर में इसे गाजरें नज़र आईं। वो आगे बढ़कर गाजरें खाने लगा, यानी इसने देखा कि अंदर तो कोई भी नहीं है और उसे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, वन बाय वन एक एक चीज़ खा रहा है। आगे बढ़ गया और आगे बढ़कर अब वो गाजरें खाने लगा। गाजरें इतनी मीठी और मज़ेदार थीं कि इससे आसपास का होश ही ना रहा। होश ही ना रहा के बाद यहाँ पर क्या आया है, ख़ात्मे का निशान आया है। यकायक अचानक से, यानी अचानक से इसकी नज़र एक बड़े से जूते पर पड़ी। अब यहाँ पर बड़े से जूते पर, इस जुमले को आपने देखा मैंने किस तरह पढ़ा है, यानी बड़े से जूते पर इसकी नज़र पड़ी। अब जो इसने ऊपर देखा तो क्या था भाई, माजू अपना बेंचा उठाए इस पर वार करने के लिए तैयार खड़ा था। ओहो, अब क्या होगा, अब तो इसकी नज़र जूं ही ऊपर पड़ी, इसने देखा कि माजू के सान जो है वो अपना बेंचा हाथ में लेकर खड़ा है और इस पर वो वार करने वाला है, यानी इस पर अटैक करने वाला है, इसको मारने वाला था। लच्छू की तो जैसे जान ही निकल गई। क्या हुआ जी, अब लच्छू जो था ना, इसकी तो बिल्कुल जान निकल ही गई ना, इससे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि अब क्या होगा। फिर वो लरसता हुआ भागा, घबराहट में इसके जूते पैरों से निकल गए और इससे वापसी का रास्ता भी याद ना रहा। हो। देखें, अब क्या हुआ ना कि जूं ही इसने देखा कि माजू के सान आ रहा है,
इसने माजू किसान को देखते ही इतनी इस पर हैबत हुई, ऐसे वो तेज़ी से भागा कि वो घबरा रहा था और उसके जो जूते थे वो भी उसके पाँव से निकल गए और इसे अब वापसी का रास्ता भी याद न रहा। इतना बड़ा खेत था, ये अंदर आया हुआ था, अब इसे समझ ही नहीं आ रही कि वो वापस कैसे जाएगा। फलियों की जो बेलें चढ़ने वाला जाल लगा था, लच्छू का कोट फड़फड़ा रहा था। बदकिस्मती से कोट का बटन जाल में फंस गया। क्या हुआ कि लच्छू जो था ना, जब वो भाग रहा था, वो तेज़ी से जा रहा था, बस उसने कहा है कि किसी भी तरह अब मैं माजू के सान से तो अपनी जान बचाऊंगा ना। तो वो तेज़ी से जा रहा था और अचानक से उसका जो कोट था, वो जब इंसान भागता है ना तेज़ी तेज़ी से तो उसके पीछे कपड़े ऐसे फड़फड़ हिल रहे होते हैं ना, तो उसका कोट का जो बटन था, कोट उसका हवा से हिल रहा था और एकदम से उसके कोट का जो बटन था वो जाल में फंस गया। कौन से जाल में फंसा? देखिए, फलियों की जो बेलें लगी हुई थी ना, वो ऐसे बेलों का पौधा होता है तो उसके लिए लकड़ियाँ छोटी छोटी लगाई होती हैं, उसके साथ वो बेलें ऊपर चढ़ी होती हैं, तो उन बेलों में वो कोट का बटन फंस गया। इसने बड़े झटके दिए लेकिन अपने आप को आज़ाद न कर सका। माजू एक टोकरी लिए इसके नज़दीक आता जा रहा था, यानी माजू किसान के हाथ में एक बहुत बड़ी सी टोकरी थी। उस टोकरी को इसलिए वो साथ ला रहा था ताकि वो इसके ऊपर, लच्छू के ऊपर टोकरी गिराए और लच्छू उस टोकरी के नीचे फंस जाए ना। बस ये आगे आगे आ रहे और वो इसके पीछे पीछे ऐसे भाग रहे जी। बस वो इसके नज़दीक आता ही जा रहा था। जो ही वो, मतलब ये तो भाग रहा था, इसकी स्पीड तो कम थी ना, क्योंकि माजू के सान तो बड़ा था, खरगोश तो छोटा सा होता है, तो वो जब भागता है तो उसकी स्पीड और इसकी स्पीड में तो बड़ा फ़र्क है ना। तो वो अपने बड़े बड़े कदम उठा रहा था और ये जो है बेचारा स्पीड में भाग रहे, इससे हैबत से बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही, मैं राइट जाऊँ, मैं लेफ़्ट जाऊँ, मैं किधर जाऊँ, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो उसने जो ही देखता है वो पीछे मुड़कर, तो उसे यूँ लगता है जैसे बस माजू जो है वो उसके करीब ही आ रहे हैं। वो इससे टोकरी से ढक कर पकड़ना चाहता था। लच्छू ज़िंदगी से मायूस हो गया और खौफ से रोने लगा। हो लच्छू इतना डर गया कि उसे डर के मारे रोना आ रहा था। वो अब रो रहा था, वो बेचारा कह रहा था कि अब मैं कैसे बचूंगा, मेरी कैसे जान छूटेगी, मैं कैसे निकलूँगा यहाँ से। अब उसके बाद क्या हुआ कि इत्तेफाक से फलियों की बेल पर बैठी कुछ चिड़ियों ने लच्छू की सिसकियाँ सुन ली, यानी लच्छू के रोने की आवाज़ें सुन ली। वो फ़ौरन सारी बात समझ गए। उन्होंने चीख कर कहा, कोट उतार फेंको और दाईं तरफ भागो, जल्दी करो। अब क्या हुआ जी कि लच्छू जो था उसको चिड़ियों ने अपनी आवाज़ में, उन्होंने लच्छू की जो रोने की आवाज़ें सुनी ना, तो उन्होंने अपनी आवाज़ में लच्छू को कहा कि कोट को उतारो और दाईं तरफ भागो, जल्दी करो। लच्छू को कुछ हौसला हुआ, उसने तेज़ी से खींचकर कोट उतारा और दाईं तरफ भाग पड़ा। इसने अपने पीछे धप से माजू की टोकरी पर अपने कोट के गिरने की आवाज़ सुनी। धप से यानी एक धप सी हुई और उसे अपने कोट के गिरने की आवाज़ सुनी, लेकिन मुड़ कर नहीं देखा। वो भागता चला गया। आखिर इसे खेत से बाहर निकलने वाला दरवाज़ा नज़र आ गया और वो फुर्ती से बाहर निकल गया। लच्छू हांफता कांपता पसीने में शराबू घर पहुंचा। देखें, अब यहाँ पर वर्ड था ना फुर्ती, अब इसको मैंने फिरती तो नहीं कहा ना, इसके ऊपर पेश था। मुझे तो लफ्ज़ों की पहचान है तो मैं इसको फुर्ती कहूँगी। फिर लच्छू जो था हांफता कांपता, यानी उसकी सांस चढ़ी हुई थी, बस वो ऐसे कांप रहा था, उसको खूब पसीने आए हुए थे और वो घर पहुँच गया। अब क्या हुआ जी, भाई बहन
दूर खेल रहे थे। उन्होंने इसे आते हुए घर में नहीं देखा। जुमला यहाँ पर ख़त्म हुआ है और क्या है, ख़ात्मे का निशान। मामा खरगोश भी अभी वापस नहीं आई थी। लच्छू चुपके से बिस्तर में लेट गया और इसका जोर दुख रहा था और बदन कांप रहा था। इतने में मामा आ गई। उसने क्या किया कि लच्छू को लेटा देखा तो बड़ी परेशान हुई। माथे पर हाथ रखा तो पता चला कि उसे तो तेज़ बुखार है। जब इसकी मामा घर पर आई ना, उन्होंने लच्छू को देखा कि लच्छू तो आया हुआ है, वो कांप भी रहा है, डर भी रहा है और वो बिस्तर में लेटा हुआ है। अब उसे तेज़ बुखार भी हो गया है। तो उसकी मामा तो बड़ी परेशान हो गई। फिर लच्छू जो था कई दिन तक बीमार रहा। इसे सिर्फ कड़वी दवाओं और सब्जियों की यखनी पर गुजारा करना पड़ा। यानी अब वो तो मज़े के खाने भी नहीं खाता था क्योंकि वो बीमार था, तो उसे तो डॉक्टर ने अब परहेज़ करने के लिए कहा होगा ना। तो देखें, इसने अपनी मम्मा की बात नहीं मानी। अब इसे ये कितना नुकसान उठाना पड़ा कि दूसरे बहन भाई जो हैं वो मज़े के नूडल्स और मज़े की चीज़ें खाते होंगे और इसे जो है सिर्फ यखनियों पर गुजारा करना पड़ा। वो बाहर जाकर खेलने को भी तरसता रहा, जबकि इसके बहन भाई रोज़ ताज़ा सब्जियां खाते और बाहर जाकर खूब खेलते। अच्छा जी, अब आप लोगों को ये स्टोरी जो थी आई होप कि बहुत अच्छी लगी होगी। देखें, इसमें हमारे पास ये सबक था, इससे हमें ये सबक हासिल होता है कि हम जब भी कोई काम करें तो अपने बड़ों की मर्ज़ी के बग़ैर ना करें। हमें कोई भी काम करना है, हम अपने मम्मा पापा से, अपने बड़ों से परमिशन लें और फिर करें। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप लोगों को जब मम्मा किसी बात से मना करती हैं ना, तो आप लोग मना हो जाते हैं। आप लोग अपनी मम्मा की मर्ज़ी से कोई काम करते हैं तो आपका काम बेस्ट होता है। और अगर किसी काम से मम्मा ने मना किया है और अगर आपने वो काम किया तो उस काम में ज़रूर आपको कोई ना कोई नुकसान होता है, यानी आपको कोई ना कोई मसले मसाइल उसमें ज़रूर होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बड़ों की बातें मानें, अपने बड़ों के कहने पर अमल करें और उसमें कोई हमें तकलीफ़ उठानी कभी भी नहीं पड़ेगी। और इससे क्या होता है, इससे तो हमारा अल्लाह ताला भी खुश होता है हमसे। ठीक है ना। अब आप लोगों को मुझे उम्मीद है स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अब मेरी ये कहानी सुनने के लिए आप लोगों का थैंक यू सो मच। और आप, मुझे उम्मीद है आपको पढ़ना थोड़ा बहुत आ गया होगा। अगर जिसको समझ नहीं आई, बेशक आप घर में कोई दूसरी स्टोरी बुक लें, कोई और किताब लें, इस्लामियात की अपने कोर्स से रिलेटेड कोई भी बुक लें और अगर घर में आप उसको 10 मिनट में, ये नहीं कहूँगी कि आधा घंटा, 25 मिनट, 10 से 15 मिनट भी अगर आप अपनी पढ़ाई को देंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेस्ट होगी और आपकी रीडिंग दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होगी। अब आप लोगों का ये देखने के लिए थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोगों से मैं अगली क्लास में दोबारा मुलाकात करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।